हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेवन स्टडी। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सबके लिए एक बार फिर से जी के मॉक टेस्ट का पार्ट 13 वाले के आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पार्ट 13 में यानी कि आज के सवाल। दोस्तों पहला सवाल है, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रोटोजोआ जीवाणु से फैलता है। ठीक है दोस्तों, अगर जीवाणु का नाम पूछा जाए तो इसका नाम भी है दोस्तों एटेरो बैक्टीरिया। थोड़ा सा टफ नाम है दोस्तों, नोट कर लेना। यर्सिनिया यर्सिनिया पेस्टस पेस्टस। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल दिया हुआ है, जैवमंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है, इसमें क्या क्या शामिल है? ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि जैवमंडल में कौन कौन सा क्षेत्र या मंडल शामिल होते हैं। तो पहला दिया हुआ है जलमंडल, स्थलमंडल, समताप मंडल और अगला है क्षोभ मंडल। तो दोस्तों ये जो इसका वर्गीकरण देख लेते हैं हम लोग पर्यावरण की परतों का या वायुमंडल की परतों का। तो इसका सबसे पहले होता है दोस्तों क्षोभ मंडल से शुरू होता है। पहले तो ये होता है स्थलमंडल। स्थलमंडल के ऊपर वायुमंडल आता है, जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसके बारे में बात हो गई। तो अब देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है उसमें कि जैवमंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं। तो पहला आ जाएगा जलमंडल, स्थलमंडल और क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनता है, 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया हुआ मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने विकसित किया था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में पहली बार आया था। कब आया था दोस्तों? 1990 में। और ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और इसको विकसित किसने किया था? महबूब उल हक ने। ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? ये पाकिस्तान के थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल दिया हुआ है, जैव विविधता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। पूछ रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण का बिल्कुल पड़ता है, समुद्री अम्लीकरण का इसका भी पड़ता है, जलवायु परिवर्तन का इसका भी पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगले सवाल को। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे। तो दोस्तों लोकसभा के लिए सबसे पहला चुनाव हुआ था 1952, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा 1952 में। और इसमें 364 सीटें कांग्रेस को आई थी, कांग्रेस को मिली थी। और सरकार किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। अगले सवाल में दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है। जो दूध से क्रीम निकाली जाती है, मक्खन, तो उसका कारण क्या है दोस्तों विज्ञान की भाषा में? तो घर्षण बल है? बिल्कुल नहीं है घर्षण बल, उसमें रगड़ के चलने जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अब केंद्रीय बल, हाँ ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। तो श्यान बल तो ऐसा कोई फैलाव वाली कोई चीज़ ही नहीं है, और गुरुत्व बल ना खींचने वाली थी। तो कौन सा आंसर होगा हमारा? अब केंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले सवाल को। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। तो दोस्तों कुनैन सिनकोना के पेड़ की छाल से निकाली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देख लेते हैं, ये सिनकोना का पेड़ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्र का तंत्र नहीं होता है। जोंक होता है इसमें, तो टेपवर्म इसमें भी होता है, अमीबा ये एक कोष की इसमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, घोंघा में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है,
इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो इच्छा या सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था दोस्तों? तो वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म किसने चलाया था? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने। ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध से संबंधित एक दो फैक्ट देख लेते हैं जनरल से। जैसे बुद्ध का जन्म हो गया, जन्म कब हुआ था दोस्तों बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व, यानी कि 563 BC में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में, लुम्बिनी में। और महापरिनिर्वाण ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे गौतम बुद्ध का हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में, और 483 BC में, यानी कि 483 BC। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है भीलों की प्रसिद्ध लोक नाटक का क्या नाम है? भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाटक पूछा गया है। तो गौरी रम्मत स्वांग तमाशा। तो दोस्तों भील गौरी करते हैं, और ये गौरी किस लिए होता है? शिव व महिमासुर की कहानी इसमें वर्णित है। शिव व भस्मासुर की कहानी इसमें वर्णित है। कौन सी कहानी? वही जो विष्णु भगवान जिसमें मोहिनी का अवतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? यानी कि सवाल में पूछा गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है ये इसकी देखरेख कौन करता है? तो इसके लिए कौन सी संस्था है? WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले कौन सी थी? गैट्स थी। गैट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, अब इसके बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। और गैट की कब होती है? 1 जनवरी 1948 को। ठीक है, अच्छा उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य था, जो तात्कालिक उद्देश्य था गैट का, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि 1945 के बाद, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक उचित मार्ग देना, यानी कि देखरेख करना व्यापार की। तो इसका कौन करता था ये काम? गैट। उसके बाद इसका नाम बदल के क्या किया गया दोस्तों? WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में है सुपरनोवा क्या है? भूगोल से लिया हुआ सवाल है दोस्तों। तो सुपरनोवा दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा या तेज बोल सकते हैं हम लोग, कि बहुत ही भयंकर विस्फोटी तारा होता है। जो किसी भी तारे में बहुत ही ज़्यादा तेज विस्फोट होता है। इतना तेज होता है कि इससे जो प्रकाश और विकिरण इतना जोरदार होता है इसका, कि कुछ समय के लिए पूरे आकाश गंगा को धुंधला करके रख देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्फोटी तारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। बुल एवं बियर शब्दावली का संबंध किससे है? तो ये तो बिल्कुल आसान सा है दोस्तों। बुल एवं बियर का संबंध स्टॉक मार्केट से होता है। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं तेजड़िया एवं मंदड़िया। तो बुल को बोलेंगे तेजड़िया, यानी कि जो भाव को तेज देखने की उम्मीद करता है, और बियर यानी कि मंदड़िया, जो मंदा भाव चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शेयर मार्केट से संबंधित शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कैसे नापेंगे? आर्द्रता के रूप में, आर्द्रता। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, मतलब नमी, कितनी नमी है वायुमंडल में।
उसी से जलवाष्प की मात्रा नापी जाती है। देखते हैं अगला सवाल, खजुराहो किसकी राजधानी थी? तो खजुराहो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है दोस्तों। कंदरिया महादेव का मंदिर भी खजुराहो में ही है। तो खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे दोस्तों? चंदेल वंश के शासकों ने। तो फिर खजुराहो कहाँ की या किस वंश की राजधानी होगी? चंदेल वंश की। अच्छा, चंदेल वंश के बारे में थोड़ा सा, नन्हुक संस्थापक था इसका। कब की थी इसने स्थापना? 9वीं सदी में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अलाउद्दीन नामक जो सेनापति होते हैं ये चंदेल वंश में ही थे। इसके अलावा इसकी 2 अन्य और राजधानियाँ थी चंदेल वंश की। कौन कौन सी थी? एक तो खजुराहो हो गई, दिया हुई है। दूसरी होती है कालिंजर। कालिंजर के अलावा एक और होगी महोबा, जो दोनों ही आसपास हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है जो भी लोकसभा का स्पीकर बनता है ना, तो जब लोकसभा का गठन होता है तो उस समय एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष लोकसभा का। उसका क्या काम होता है? उसके 2 काम होते हैं। एक तो सदस्यों को शपथ दिलवाना, यानी कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाना। ये नोट कर लेना दोस्तों, सदस्यों को शपथ दिलवाना। और दूसरा काम होता है लोकसभा का अध्यक्ष चुनना। लोकसभा का अध्यक्ष, जैसे ही लोकसभा को नया अध्यक्ष मिलेगा वैसे ही इसका कार्यभार भी समाप्त हो जाता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये बनता कौन है? इसको वैसे परंपरा के अनुसार जो भी सीनियर सांसद होता है वही इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करंट से लिया है ये सवाल, बरेली। ठीक है, बरेली यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास निम्न में से कौन या किन किन होगा? कौन कौन से देशों के मध्य हुई थी? तो हैंड इन हैंड अभी हाल ही में इसी साल मेघालय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेघालय में, 2020 का है। और ये कौन कौन से देशों के मध्य हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और चीन। ठीक है दोस्तों, तो भारत और चीन के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, 4 अप्रैल को, 4 सितंबर या 4 दिसंबर को? तो दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1612 ईस्वी में। मतलब काफ़ी पुरानी, 400 साल से भी ज़्यादा हो गया इंडियन नेवी को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल भी करंट से लिया है। हाल ही में किस देश ने 2020 तक प्लास्टिक मुक्त देश बनने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में किसने की है प्लास्टिक मुक्त देश बनने की घोषणा? वो हमारा दक्षिण पूर्व एशियाई देश है थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, थाईलैंड आंसर होगा इसका। देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, आज के सवाल समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। एक कल के सवाल का जवाब है। कल जो प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो उसका जवाब क्या है दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी हुई थी। और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कल का जवाब है आप लोगों का। जो वर्तमान में विजयनगर कहाँ पे पड़ता है? या हम्पी, कर्नाटक में। ठीक, देखते हैं आज का सवाल क्या है आपका। आज का तो बहुत ही सरल सा सवाल है, आसान सवाल है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे।
आज आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों लाइक शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं। ठीक है दोस्तों, कल फिर से इसी समय यानी कि 9 PM पे आपको वीडियो फिर से मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।